हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूनम 90 में। गर्भवती महिलाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के हाई रिस्क केस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको इनमें से एक भी प्रॉब्लम है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आप समय रहते उन्हें ट्रीट करा लें, जो भी हो सकती हैं या जो सही होने के लायक हैं, क्योंकि आगे चल के आपको और आपके बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जान भी जा सकती है। आपको मेरी बताई गई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से केसेज होते हैं जो जोखिम भरे होते हैं और आपको क्या करना है। कुछ प्रेगनेंसी शुरुआत से ही अधिक जोखिम भरी होती हैं। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी इसी तरह की है तो आपको शुरू से ही सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ऐसी गर्भवती महिला जिनकी एज 15 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक है, ऐसी प्राइमी ग्रेविडा यानी जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं, ऐसी महिला। हाँ, 4 डिलीवरी होने के बाद वाली मल्टी ग्रेविडा यानी जिनके पहले 4 प्रसव हो चुके हैं, ऐसी गर्भवती महिलाओं की आगे वाली प्रेगनेंसी रिस्की होती है। ऐसी गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी भी रिस्की होती है जिसके पहले बच्चे का मृत जन्म हुआ हो, यानी जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ हो। पहले अगर आपका अबॉर्शन हुआ है या फिर आपने प्री मैच्योर बेबी यानी समय से पहले बच्चे को जन्म दिया है, या फिर ऐसी गर्भवती महिला जिनके बच्चे की मृत्यु जन्म के बाद हो गई हो, यानी नवजात की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो, तब भी आपकी इस प्रेगनेंसी में बहुत सारी कठिनाई आती हैं। यानी जो आपकी प्रेजेंट में प्रेगनेंसी है उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। अगर आपकी पहली डिलीवरी किसी कारणवश ऑपरेशन से हुई हो और कठिनाई से पूरी हुई हो, आपके पाँव, रीढ़ की हड्डी या फिर पेल्विक एरिया में कोई विकृति हो, हाँ, पेल्विक की शेप और साइज में अंतर है, नॉर्मल नहीं है, तो भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। हाँ, आप में से कुछ महिलाएं हो सकता है पेल्विक के बारे में ना जानती हों, तो मैं आपको बता दूं। पेल्विक हड्डियों से बना हुआ एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें से प्रसव के समय गर्भस्थ शिशु बाहर आता है। अगर आपकी पेल्विक एरिया में ही कोई रुकावट है या कहें कि पेल्विक की शेप सही नहीं है या साइज सही नहीं है, तो भी आपकी डिलीवरी रिस्की होती है और नॉर्मल नहीं हो सकती है। अगर आपकी हाइट 4 फुट या 4 से कम है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। अगर आपको हेल्थ इश्यू है, जैसे टीबी है, डायबिटीज़ है, या फिर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको मलेरिया है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, तो आप समय रहते अपनी बीमारी को ठीक कर लें। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कंसीव करने की योजना बना रही हैं तो उससे पहले आपकी ये सारी बीमारी ठीक कर लें, तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही रहेगा। अगर आपके बच्चे के पैर नीचे की ओर हैं या कोई एबनॉर्मल स्थिति है या आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो भी हाई रिस्क होता है ये केस। आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, आपने अगर आपकी अपनी डाइट में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा है, यानी आप तीव्र कुपोषण की शिकार हो गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हाँ, समय रहते आपको और आपके होने वाले बच्चे को बचाना है, ताकि आप जो आगे आने वाली दिक्कत है उनसे बच सकें। हाँ, और आगे जो दिक्कत है वो कम से कम हो सकें। आपका पिछला बेबी 1 साल से कम एज का है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही पूरी करनी है, ताकि आपको शुरुआत से ही ये दिक्कतें हैं तो रिकवर हो सकें, या रिकवर नहीं हो रही हैं, कम हो सकती हैं। आप डॉक्टर की देख रेख में रहेंगी तो इससे डॉक्टर को आपकी सारी स्थिति पहले से ही पता होती है। आपको शुरू से ही एक ही डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहना है, आपको दूसरे डॉक्टर के भी संपर्क में रहना है, जिससे कि आपका प्रसव का टाइम जब नज़दीक आता है तो हो सके एक डॉक्टर किसी कारणवश उपस्थित ना हो, तो आप बाकी के जो 1 या 2 डॉक्टर हैं, जो आपका केस है उसे समझने में परेशानी ना हो और तुरंत प्रभाव से आपको और बच्चे को बचाने के लिए निर्णय ले सकें, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन, जो भी करनी है।
और साथ में आपको ज़रूरी मेडिसिन भी दे सकते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हार्ट पेशेंट का ब्लड रुकता नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना है। आपके साथ जो भी दिक्कतें हैं या बीमारी हैं, डॉक्टर को सब कुछ सच बताना है, जिससे आपको और आपके बच्चे को कम से कम दिक्कत हो, आप रिकवर हो जाओ और आप दोनों बिल्कुल सेफ हो जाओ। जो मम्मा बेबी दोनों ही सेफ रह सकें।